स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई एटीसी क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में क्लास 6 पूर्वी का जो हमारा चैप्टर था द रावण एंड द फॉक्स, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके के चैप्टर को क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहले में हमें दे रखा था रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको लाइंस पढ़ने के लिए बोली गई है और उसके बाद जो नीचे आपको जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनको करने के लिए बोला गया है। तो पहली लाइन क्या है? सर रावण यू आर हैंडसम बर्ड, सच फेदर इफ यू वुड only sing, the bird of these woods would call you king। ये लाइन किसने और किस ये लाइन आपको बता दी है कि सर रावण आप काफी हैंडसम बर्ड है और आपके जो पंख है वो काफी अच्छे हैं, और अगर आप गा पाते गाना वगैरह, इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप सिर्फ गाना गा पाते तो जितने भी बर्ड हैं स्पीड वगैरह के ये सभी आपको किंग बुलाना शुरू करेंगे। तो सच फेदर रेफर्स टू, सच फेदर किस चीज को रेफर किया गया है? तो सच फेदर से यहाँ पे कहने का मतलब था शाइनी एंड ब्यूटीफुल, क्योंकि वो खूबसूरती बता रहा था, या फिर आप कह सकते हो उसको तारीफ करके उसको बुद्धू बना रहा था। सेकंड, व्हाई वुड द बर्ड ऑफ द वुड्स कॉल द रावण किंग? क्यों बर्ड्स जो होंगे वुड के वो रावण को किंग बोलेंगे, रावण को किंग बोलेंगे? तो द बर्ड्स ऑफ द बर्ड्स ऑफ द वुड वुड कॉल द रावण किंग बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटीफुल फेदर। इसको इसके खूबसूरत फेदर्स की वजह से बोलेंगे, एंड मेलोडियस वॉइस, और इसकी जो मधुर आवाज है उसके लिए बोलेंगे। रेनार्ड द फॉक्स वाज ट्राइंग टू प्रेज हिम एंड मेक अ फूल ऑफ हिम सो दैट ही कुड गेट द फूड फ्रॉम मिस्टर रावण। और ये सारी चीज जो था हमारा फॉक्स करवा रहा था, क्योंकि जो हमारा फॉक्स था वो चाहता था उसके हाथ में जो भोजन है उस भोजन को खाना चाहता था, इसलिए। अगले में हमारे को दे रखा है व्हाई डज द फॉक्स एड्रेस द रावण रावण एज सर। जो फॉक्स था वो रावण को सर कह के क्यों प्रोनाउंस कर रहा था, या फिर सर कह के क्यों संबोधित कर रहा था? तो इसका आंसर हमारे को दे रखा है द फॉक्स एड्रेस रावण एज सर टू फ्लैटर हिम एंड मेक हिम फील इम्पोर्टेंट। जो हमारी फॉक्स थी वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि रावण को लगे कि वो इम्पोर्टेंट है। एंड दिस वाज द पार्ट ऑफ फॉक्स प्लान, ये फॉक्स का प्लान था, ट्रिक टू रावण इनटू ओपनिंग हिज बीक एंड ड्रॉपिंग द फूड। ऐसा इसलिए कर रही थी कि जो रावण है वो अपना मुंह खोले और खाना जो उसके मुंह में था, रोटी जैसा कुकरा जो था, वो नीचे गिर जाएगा। सेकंड लाइन हमारे को दे रखी है द रावण who did not see the joke forget that his voice was just a croak he opened his beak in a foolish pride। रावण जो था वो समझ नहीं पाया कि एक मजाक है, और वो भूल गया कि उसकी आवाज जो है वो क्रॉक है, मतलब क्या क्या की आवाज है। he opened his beak, अपनी चोंच खोलता है, in his foolish pride, अपनी झूठी जो गर्व उसने जो झूठा उसने उसको समझा दिया था उसमें खोलता है। ठीक है, क्वेश्चन पहला हमारे को दे रखा है Why did the raven open his beak? raven ने अपनी बीक क्यों खोली? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा The raven opened his beak to sing, believing that the fox flattery had the beautiful voice, forgetting that voice was actually the crow। वो फोक्स की बातों में आ करके उसको ऐसा लगा कि हाँ उसकी आवाज काफी ज्यादा मेलोडियस है, और उसने अपनी बीक खोल दी थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड ऑफ द गिवन लाइन। नीचे आपको कुछ वर्ड दे रखे तो उसमें आपको करना था। तो फॉक्स आपका क्लेवर था, तो रेवन क्या था? रेवन हमारा फुलिश था। क्लेवर मतलब चालाक, फुलिश मतलब मूर्ख होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले तीसरे क्वेश्चन दे रखा है व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक। रेवन को ऐसा व्हाई डज द रेवन फॉरगेट, रेवन भूल क्यों गया था कि उसकी आवाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉक है? तो इसका आंसर हमारे को दे रखा है The raven forget that his voice just a croak because he was flattered by the folk praise and become overly proud, losing his sense of reality। जो उसकी फॉक्स की झूठी तारीफ में इतना ज्यादा वो हो गया था, वो हो गया था ओवरली प्राउड हो गया था। तो कहते हैं ना कि ज्यादा ही ऊपर चढ़ गया था, और वो अपना सेंस ऑफ रियलिटी जो सच्चाई है उसको ही भूल गया था। उसकी आवाज तो एक कैंके की आवाज है, क्रोक आवाज। हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग? रेनार्ड ने रावण को किस प्रकार गाने के लिए रेडी किया? रेनार्ड जो फोक्स था हमारा, मेक्स द रेवन सिंग by flattering him and telling him that he would be the king of world if he sang, and this inflated the Ravan pride, making him want to show off his voice। क्या करा उसने? उसने इस प्रकार से रावण को बोला कि अगर तुम गाना गाओगे तो जितने भी बर्ड्स हैं तुम्हें किंग बोलेंगे, और ये फेक प्राउड होकर के वो हमारा जो ये था रेवन, वो गाना गाने के लिए अपना मुंह खोल देता है और मुंह से ये निवाला उसका गिर जाता है। Why does रेनार्ड से that prize is not wise? रेनार्ड ने ऐसा क्यों बोला कि प्राइज जो है ये नॉट वाइज है?
तो रेनार्ड ने ऐसा इसलिए बोला डेट प्राइज नोट वर्थ बिकॉज इट मेक्स पीपल blind to reality and susceptible flattery which can lead their downfall just as did the रावण। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से उसको थोड़ा सा ससेप्टिबल हो जाए और वो थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ चला जाए, इस वजह से उसने ऐसा बोल दिया था। ठीक है, छठे क्वेश्चन में दे रखा है गिव वन रीजन, एक कारण बताइए व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, जो टीचिंग होती है वो एक सरप्राइज क्यों होती है। तो इसका आंसर है द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज द रेवन रियलाइज्ड इट too late that he was tricked by the folk flattery and that the pride led to his loss not his gain। रावण को ये बाद में रियलाइज हुआ या फिर सरप्राइज इसलिए हुआ क्योंकि वो फॉक्स हमारा तेज चल गया था और वो अपना प्राइड खोने की वजह से, और उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ, उल्टा उसने अपना खो ही दिया था हमारे रेवन ने। इमेजिन समहाउ प्रेसेस यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट। सोचिए अगर कोई आपकी इस प्रकार तारीफ करता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर मैंने लिखा है इफ समवन प्रेजेस मी टू मच, अगर कोई मेरी ज्यादा तारीफ करता है आई वुड रिमेन कॉशन एंड नॉट लेट इट affect my judgment while it might receive compliments, it's important to stay grounded and not be swayed by excessive flattery। जो दे रखा है कि अगर कोई मेरी तारीफ करेगा तो मैं शांति से उसकी तारीफ का हिस्सा बनूंगा और अपनी सावधानियां बरतूंगा। अगर मुझे कोई निर्णय लेना है तो मैं बिल्कुल सावधानी के साथ अपना सोच समझ कर निर्णय लूंगा, ना कि भावनाओं में बह के या फिर फिसल करके ऐसा फैसला ले लूंगा। ये था आपके चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। मिलता है अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ना करना ना भूले। और अगला आप जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर या फिर नोट्स मैथ साइंस किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके कमेंट आने के अगले दिन आपको वीडियो मिलने की पूरी गारंटी है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।